हमारी यात्रा पहुंच चुकी है अब काशी और ये जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वोटर गंगा किनारे वाला क्या कहता है। और काशी पहुंचने के बाद एक अलग मिजाज, एक अलग तरह का माहौल नजर आ रहा है। और काशी में कहते हैं कि काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ का धाम, मरने पे गंगा जल मिले जियते लंगड़ा आम। और शायद यही वजह है कि हर कोई काशी आकर काशी वासी बन जाता है। लेकिन काशी का मिजाज क्या है, इससे पूरे देश का मिजाज भी पता चल जाता है। काशी को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। काशी में हर रंग समा जाता है और काशी ही तय कर देता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से कैसे होकर जाएगा। और शायद 2027 का जो मिजाज है वो इसीलिए गंगा के किनारे बसे इस सबसे पुराने शहर से ही पता चल पाएगा। और हम वहां पहुंचे हैं काशी में, उसी गंगा के किनारे, काशी के वोटर से उनका हाल, उनका मिजाज जानने कि गंगा किनारे का वोटर क्या कहता है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गंगा किनारे का वोटर क्या कहता है। तो सबसे पहले हर हर महादेव का जय घोष है और उसके साथ ही शुरुआत करते हैं। केडी जी हैं और उनके साथ तमाम जो बनारसी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या मिजाज है गंगा किनारे वाला वोटर, क्या कह रहा है? देखिए, बनारस का मिजाज हमेशा देखा बम बम रहला। और बनारस में जो ताकत हो, यहाँ जे यहाँ का बस बहुत माथे लगावला, वो सीएम पीएम और डीएम बन के जिंदगी भर आनंद लेला। पहली बार ऐसा सांसद, पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री काशी ने दिया है जो 3 बार के प्रधानमंत्री हुए हैं। और नो डाउट कि जो जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है वो गंगा बहती रहे, अनवरत हम यही कामना करते हैं। और कोई ऐसा कार्य न हो कि विपक्षियों को बोलने का अवसर मिले। क्या हुआ पिछले 9 सालों में यूपी सरकार और पिछले जो 12 सालों में केंद्र सरकार ने क्या काम ऐसा कर दिया? क्या नहीं किया है, सब कुछ तो दिख रहा है। बाकी विपक्षियों का रतौंधी हो गया है। अब वो जब जब चुनाव आता है तो चाँचों लगा करके हावी होना चाहते हैं, लेकिन कहीं से हावी नहीं हो पाएंगे, वो फ्लॉप हो जाएंगे। फिर चलिए एक नन्हा बालक है, इससे भी सुन लेते हैं क्या है गंगा किनारे वाले वोटर के मूड में। 27 का चुनाव आ रहा, 27 का चुनाव आ रहा, चकराया सबका कपार। किसका? नेताजी लोगों का। अरे 27 का चुनाव आ रहा, चकराया सबका कपार। यूपी में चौचाव शुरू है, बनेगी फिर किसकी सरकार? किसके मुंह पर लगेगा ताला, किसके मुंह पर लगेगा ताला, किसका होगा बोलबाला? किसके मुंह पर लगेगा ताला, किसका होगा बोलबाला? बनेगी फिर किसकी सरकार? किसकी नैया लगेगी पार? बनेगी फिर किसकी सरकार? वोटर गंगा किनारे वाला पूछेला, गंगा किनारे वाला, वोटर गंगा किनारे वाला। क्या बात है। तो ये नन्हा बालक है और इसने इस टैगलाइन को पकड़ते हुए वो सारे सवाल, सारे जो माहौल है उसको बता दिया है। भैया क्या माहौल है, क्या कह रहा है वोटर गंगा किनारे वाला? वोटर तो मिजाज में है, मगर मिजाज इस समय बदल रही है। कैसे? अब देख लीजिए, रोज जो है चंदा चोरी, पेपर लीक, यही सब इनको ले बीतेगी। मुद्दा है ये सब, ये मुद्दा बहुत बड़ी मुद्दा है और ये चर्चा का भी विषय। चर्चा का विषय। इसी में सरकार घिर रही है, एकदम घिर रही है। बनारस में ऐसी बात कह रहे हैं? हाँ, बनारस में कर रहे हैं। महाराज जी क्या मिजाज लग रहा है बनारस का? भैया बाबा का बम की नगरी काशी में सबका मिजाज तो बम रहता ही है। और जैसा कि 2027 का चुनाव आने वाला है, हम सभी को बड़ा बेसब्री से इंतजार है। विकास की बयार तो बही रही है और देश में जो अभी इस समय अराजकता का माहौल है, समझ में आ जाता है कि आने वाला चुनाव है। क्योंकि चुनाव से पहले ही सभी पार्टी अपनी अपनी रंग दिखाने लगती है। कोई लाठी लेकर बैठ जाता है तो कोई भैंस पे दौड़ने लगता है। जो दिल्ली में हो रहा है वो बनारस तक पहुंच रहा है। देखिए, बनारस में क्या, अभी आप लोगों के चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, धीरे धीरे भारतवर्ष में पहुंच रहा है। भाई फंडिंग हो रहा है, विदेश से फंडिंग आ रही है, तो भाई विपक्ष को खड़ा किया जा रहा है कि भाई कुछ तो दिखाओ, तब ना 27 में कुछ तामझाम बनेगा। जैसे लहर में गंगा के नाव डगमगा रही है, कह रहे हैं कि यहाँ सरकार भी डगमगा रही है। अब देखिए, जितनी चेहरे उतनी बातें। अब आगे जो आएगा 27 में सामने समझ में आ जाएगा कि जनता का मूड क्या है।
बनारस में तो काफी विकास हो रहा है। अभी इतने रोडों को पास किया गया, हजारों हजार लाखों लाख करोड़ रुपए बनारस में झोंका जा रहा है, तो कुछ देख के ही ना। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विकास दिन के उजाले में होने चाहिए, उनको रात के उजाले में न बनाया जाए। और कुछ भी अगर करे तो वहाँ के लोकल लोगों को तो थोड़ा नॉलेज मिले कि हाँ ये प्रोजेक्ट है तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। इस जगह पे कुछ जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि तुगलकी फरमान जारी करके जो एनओसी दे के किया जा रहा है, तो इसकी मुद्दों पे लोगों का थोड़ा सा भटकाव है। और निश्चित रूप से तो 27 के लिए लोग अपनी तैयारी अपने अपने तरीके से कर ही रहे हैं। 27 की तैयारी है, लेकिन बनारस के लोगों का मिजाज क्या है, क्या कहता है बनारस का वो गंगा किनारे वाला वोटर? गंगा के किनारे वाला वोटर ये कह रहा है कि जो विकास हो रहा है और लगातार जो यहाँ पे होता जा रहा है, कुछ लोग भी जो है बनारस के लोग जो है इस परेशानियों को झेल भी रहे हैं, लेकिन ये अपनी सरकार के साथ ही हैं और ये हमेशा रहेंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हमारे देश का जो ये विकास और हमारे शहर का जो ये विकास हो रहा है, ये विकास और कोई सरकार कर नहीं सकती। और जब विकास जब भी होता है तो कुछ परेशानियां तो लोगों को होती ही हैं, और वो परेशानियां होने की वजह से कुछ लोग सहन कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं भी विकास होगा, आज हम अपना घर भी बनवाते हैं तो हमें 4 महीने 6 महीने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, तो वो कष्ट आज सह रहा है। लेकिन वो आज खुश है कि जो चीज़ें, जो सौगात काशी को जो है बनारस भारत के प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, वो विकास जो है बनारस को कोई भी सरकार आ जाए वो दे नहीं सकती। जो बनारस का ये विकास कभी हो नहीं सकता। एक तरफ विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली में जो माहौल दिखाई दे रहा है, यहाँ के लोग क्या उससे समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली में हो रहा है, हमारे देश में भी बहुत पार्टियां हैं, वो भी विरोध कर सकते हैं। जो बाहर से आके यहाँ कॉकरोच पार्टियां बना रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं छात्रों के साथ। पहले अगर तुमको देश की भलाई चाहिए तो अमेरिका में क्यों रह रहे थे? देश में आके रहते क्यों? क्या आपकी मंशा कुछ और है? गलत मंशा है इन लोगों की। तो बनारस का वोटर इससे क्या समझ रहा है? क्या मिजाज बदल रहा है या मिजाज पहले से ही बना हुआ है? नहीं, मिजाज पहले से बना हुआ है। सरकार के साथ हम पहले थे, अभी भी हैं, लेकिन सरकार से यही है कि जो यूजीसी नेट लाए हैं, सामान्य वर्ग को बड़ा परेशानी हो रही है। सामान्य वर्ग अपना 1-1 रुपए जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, आरक्षण में छट जा रहा है, कहीं छट जा रहा है। बेरोजगार घूम रहे हैं, अब बेरोजगार घूमे तो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे जाएंगे, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अब अगर लोकल मुद्दों की बात करें तो जैसे ये पूरा क्षेत्र है, ये कौन से विधानसभा में आता है? ये दक्षिणी में आता है और इसके बाद आप जाएंगे कैंट में आता है। लेकिन आप आँख खोल के देखिए, पहले जब आप एयरपोर्ट से बनारस आते थे, जैसे गंगा में नावें हिचकोले लेती हैं, वैसे सड़कों पर गाड़ियां हिचकोले लेती थी, लोगों के कूड़े खसक जाते थे। आज आपको हर तरफ इतने सुंदर लाइट, बिजली, पता चले कि दिन की बिजली है कि रात की बिजली, यह सोच के लोग घर से चलते थे। तब आज लेकिन 24 घंटे बिजली मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हर आदमी निहाल है। और यहाँ पर्यटक पहले जो जैसे 1 लाख आते थे, आज 10 लाख पर्यटक आ रहे हैं, तो इसका लाभ किसको मिल रहा है? काशी वासियों को मिल रहा है। ये मुट्ठी भर तथाकथित कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। हम 3 बार प्रधानमंत्री बनाए, 4थी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे और अगली बार भी विधानसभा का चुनाव डंके की चोट पर जीत कर जाएंगे। विधानसभा का चुनाव भाई कह रहे हैं तथाकथित लोग ही हैं जिनको ये सब नहीं दिख रहा। हाँ, सुधार करें तो तब राजी हो जाए। तब हाँ, सुधार करें। क्या सुधार की गुंजाइश आपको लगती है? जैसे विधानसभा का चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है, बाकी पार्टियां कहाँ हैं? नहीं, और कोई पार्टी तो है नहीं इस समय। कांग्रेस, बीएसपी? नहीं, बीएसपी की तो बातें नहीं रह गई है। अब जो रह गई है तो सपा और बीजेपी, कांग्रेस भी नहीं है। दक्षिणी में तो सपा की जोरदार टक्कर हो रही है। हाँ, टक्कर है, पूरी टक्कर है। संभावना किसकी तरफ ज्यादा है? संभावना पर नहीं जाएंगे। संभावना भाई अभी तो जो सरकार में है उसी का बोलबाला है। अभी तक क्या लग रहा है दक्षिणी विधानसभा में कौन बाजी मारता नजर आ रहा है? दक्षिणी विधानसभा हमेशा से जो बीजेपी की रही है। जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी दक्षिणी विधानसभा के लोग जो है बीजेपी को ही जिताते आए हैं। अगर आप कई वर्षों के इतिहास में भी जाएंगे तो शहर दक्षिणी से कभी बीजेपी ने मात नहीं खाई है और आगे भी नहीं खाएगी। टकराव है, ठीक है, संघर्ष है और उसी हिसाब से यहाँ के जो है लोग जो है अगर अच्छा काम करेंगे तो फिर से सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मंदिरों का शहर काशी है और शहर दक्षिणी में
खासकर जितने मंदिर है, विशालाक्षी हो, चाहे बाबा विश्वनाथ हो, चाहे संगठा मैया हो, सारे मंदिर सर दक्षिणी में है और दक्षिणी में मंदिर में फूल चढ़ता है। अब फूल कभी मुरझा नहीं सकता। आप इतना ही समझिए, जब विपक्ष थी यहाँ हावी, तब दक्षिणी में बोलबाला था। तो आगे आप लोग अगर ख्याली पुलाव पका रहे हैं तो ये आपके मन का भ्रम है, ये भ्रम टूट जाएगा। क्या कह रहे हैं, भ्रम है? बिल्कुल भ्रम है। क्योंकि जो सपा ने थोड़ी टक्कर भी दी थी, तो उन्होंने कई पार्टियों से मेल बना करके जो टक्कर दी, इसकी वजह से फाइट में जो है वो पिछली साल जो है कर पाए। लेकिन इस बार भी तो यही कह रहे हैं। इस बार भी वो ये कह रहे हैं, लेकिन लोग जो ये देख रहे हैं कि आगे की जो कार्य जो है, जो शहर दक्षिणी की जो कार्य जो बीजेपी सरकार कर सकती है, वो कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती। इस वजह से इस बार भी टक्कर होने के बाद भी दक्षिणी से जो है बीजेपी का ही बोलबाला रहेगा। बाकी आप तमाम जो घाटों का मिजाज है वो अगर देखिए तो यहाँ जो लोग आए इनका भी अपना एक ओपिनियन होता है, और शायद यही वजह है कि जो बाहर के लोग होते हैं वो भी काशी को उसी तरीके से समझते हैं और उसी तरीके से इस पूरे माहौल को भी देखते हैं। और कुछ एक लोगों से बात भी करने की कोशिश करें। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा से जी। उड़ीसा से हैं? उड़ीसा से। किस तरह का माहौल है, चल रहा है देश में, और यहाँ बनारस में क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, बढ़िया जी। बनारस में वो जैसे था वैसे ही है जो टीवी में देखते हैं। हम तो पहली बार आए हैं बनारस, पर टीवी में देखते हैं वैसा ही माहौल ही है। माहौल तो वैसा ही है। लेकिन यहाँ यूपी में तो चुनाव आने वाला है, क्या मिजाज लग रहा है आपको? योगी जी का माहौल ही दिख रहा है अभी। योगी जी का दिख रहा है माहौल। क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मोदी से बढ़िया आ ही नहीं सकता 1000 साल तक। जो हिंदू धर्म को उसने बचाया है ना, हमारी पीढ़ियों के लिए भला कर रहा है वो। 500 साल बाद तो मंदिर बना, मस्जिद टूटी, कोई था ऐसा करने वाला? आज जो बच्चे बैठे जंतर मंतर पे भटवा हो रहा है, बेवकूफ़ बन रहे हैं दूसरे नेताओं पे चक्कर में, विपक्ष के चक्कर में। ना ऐसा राजा आया ना आएगा मोदी ऐसा। हर हर मोदी। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ, इसी दिल्ली में तो माहौल गरमाया है। सर मेरी बात सुनो आप, जो जिसको इस देश में जैसे काम चाहिए ना, जो मेहनती है, जो सुबह 5 बजे उठ के जाता है, शाम को खाली हाथ वापस नहीं आता है, और जिसने काम ही नहीं करना, जिसने सिर्फ अपना बहानेबाजी करनी है, घर में बैठे रहना, सोए रहना, तो ऐसे बच्चों को कोई काम मिले। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब तक हमारे योगी जी और मोदी जी है, तब तो जितने चुरवा है, या केजरीवाल हो या रावण हो, या ये दोनों भाई बहन हैं, सोनिया गांधी की बेटी राहुल गांधी, ये सब चुरवा हैं। चोर है चोर। नहीं तो सभी लोग मैदान में है, सबकी अपनी अपनी मांग है, अपनी अपनी डिमांड। आपको क्या लगता है? मुझे ये लग रहा है ना, ये लोग फंसा रहे हैं मोदी जी को हमारे। हाँ, मोदी जी फंस जाएंगे। ये मोदी जी कुछ से छोड़ दे, हाँ। अभी नहीं होगा, इसके बाद आएंगे बुलडोजर बाबा, हमारे माननीय योगी जी महाराज जी आएंगे। अच्छा, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। पूरे भारत में एक ही शेर है, वो मोदी है, अमित शाह है। मेरी बात सुनो, शेर। आइए आइए, हाँ आओ मजा आएगा। हेलो, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका शेर अभी भाग क्यों गया वहाँ से? कहाँ से भाग गया? हाँ, आप बताओ। लोकसभा से आपका शेर भाग गए नहीं पीछे भागा। से, क्या कैसे नहीं भागा। भागे? तो अभी तक अरे जंतर भाई, मंतर वो क्यों अरे नहीं भाई, पहुँचे? अरे भाई मेरी बात जंतर सुनो। मंतर क्यों नहीं पहुँचे अरे अभी भाई, तक? उस प्रोटेस्ट का अभी तक क्यों साथ नहीं दिया आपके शेर ने? मेरी बात सुनो। हाँ? वो तो पता है क्या है? अभी पता? अभी अभी उसे मैं भी दिल्ली से हूँ। अभी हम देख रहे हैं कौन सा बंदा बाहर आ रहा है, कौन सी बिल्ली बाहर आ रही है। सबसे बड़ी मुद्दा शिक्षा पे आती है। पेपर लीक कैसे हो जाता है, मुझे ये तो बता दीजिए आप। भैया मेरी बात सुनो, कैसे लीक हो रहा है? मेरी 60 साल की उम्र है, मैं दिल्ली से पैदा हुआ हूँ। पैदा से नहीं नहीं मतलब बात सुनो, हमारी बातों का अरे जवाब दीजिए। 60 साल से, पेपर लीक अरे कैसे हो मैं रहा है? बता, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप सुनना नहीं शेर चाहते है, वो है, ये है, तो आप बताइए तो पेपर हमारा लीक कैसे हो रहा है? सुनना नहीं चाहते ना। बच्चे का भविष्य आपको आप- दिख नहीं आप- रहा है, आप सुनना आप नहीं- सरकार को प्रोटेस्ट नहीं कर अरे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते। अरे विरोध कीजिए आप इस चीज सुनना- का। बच्चे का भविष्य नहीं, यहाँ छिपा हुआ, आप उसको देखिए। आप सुनना नहीं चाहते। बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, सुनना ही नहीं चाहते। आप तो बताइए। अरे मेरे भाई, आप हमारे बात का जवाब मेरी दीजिए। मेरी बात पेपर मेरी लीक बात कैसे हो रहा है सुनो। आपका? मोदी 12 साल से आया, 70 साल से देश में बेड़ा पर हुआ पड़ा है। 70 सिस्टम साल को से बनाने हो में गया, टाइम आप लगता शिक्षा है। अभी का शिक्षा देखिए, क्या 70 इतना दिन से आपका कमाल मोदी कर कर रहे क्या हो रहा आप। है? अभी आपकी उम्र कितनी है? कैसे कैसे आप आपकी उम्र हमारी कितनी उम्र है? हम अपने लिए देख रहे हैं ना, हमारी नहीं, उम्र नहीं, जो आपकी है एज हमारा कितनी भविष्य है? खराब हो रहा है। भाई साहब हमारा
हमारा भविष्य खराब हो रहा है ना। बेटा दलदल में देश था, हमारा उसे भविष्य बाहर निकाल में लाया वो। अभी कौन सा दलदल में नहीं है देश आपका, ये तो आज बता आप दीजिए बैठे हो ना हमको। शांति से। कहाँ यूपी में आपको क्या लगता है किस तरीके से बदलाव हो सकता है? बदलाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी की सरकार अब जो पहले थी, मैंने भी जब से 2018 से मैंने जब वोटिंग शुरू किया अभी तक मैंने बीजेपी को ही वोट किया था। लेकिन अब जो हम लोग को शिक्षा व्यवस्था को देख के आ रहा है समझ कि हमारा भविष्य अभी अगर ये सरकार रही तो हमारे आगे की भविष्य कुछ नहीं है, भविष्य हम लोग का खत्म हो चुका है। आप एक पेपर बता दो, नीट इतना ऑल ओवर इंडिया के लेवल का एग्जाम है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है। आप एक बार नहीं दो बार दो टर्म हो जा रहा है, लीक कर दिया तो सरकार के ही लीकेज। मेरी बात सुनो, सरकार मेरी बात सुनो, खत्म है, गई गुजरी है। बाकी चीजों में ठीक है, शिक्षा के मामले में तो एकदम सरकार सपोर्ट करने लायक नहीं है। ये तो बता दीजिए नीट में हेरा फेरी हुई, बात सुनो आप, फिर उसके बाद में परीक्षा हुई। अरे यार तैयार है, बात की बात है, पहले तो सरकार ने कमा के बैठ गया। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू, किसी में नीट में चोरी नहीं हुआ। नीट में पेपर लेकर सरकार करता है या अगर वो सरकार करता है? मनी मेरी बात सुनो, तुम यंग हो, तुम यंग हो, बात को समझो। सरकार कभी नहीं करता, सिस्टम में जो बैठा रहता है वो करता है। सिस्टम को नहीं 14 बात बताइए। सिस्टम में भी तो सरकार ही बैठते हैं, अपने आप तो सिस्टम उठ के आया नहीं है, सरकार बिठा रहे हैं उन सिस्टम को। सरकार 14 को पकड़ा है, 14 को। अरे तो सरकार आकर जवाब दे देना, तो जंतर मंतर में आकर जवाब दे दे सरकार। बच्चों को मार के क्या मिलेगा? सरकार नहीं तो मारा। पहले सुने, वो सब राजनीतिक लोग हैं, वो लोग राजनीतिक। तो राजनीति तो सरकार है ना सर, वो सब राजनीतिक लोग हैं। तो सर सरकार ही तो राजनीति है। आपको क्या लगता है कि लोग जो है क्या मुद्दों को समझ रहे हैं अभी, या कुछ बच्चों का सीधा सा डिमांड है कि जो हुआ है, बट उनका आंसर तो दीजिए ना सरकार। तो उनका आंसर ही नहीं दे रहे। एक बार आप आके आंसर दे दीजिए, हर बार आकर आप आंसर दे रहे तो इसका भी आप दे दीजिए, कुछ सॉल्यूशन तो होगा। और पहली बार तो नीट नहीं लीक हुआ है ना, इससे भी और भी पेपर्स लीक हुए हैं, तो पहली बार होता है तो कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है इसका चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये सरकार हमेशा ये कहती है कि सब कुछ अगर अच्छा है तभी वो चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, चुनाव बच्चे अगर 18 साल के नीचे तो वैसे भी वोट नहीं दे रहे हैं। उनके पेरेंट्स से अगर उनको इन्फ्लुएंस होएगा तो वो वोट चेंज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। लेकिन बच्चे को जिस हिसाब से अभी बेकार का मारा पूरी हुआ है, तो मेरे को तो लगता है पेरेंट्स तो बच्चों के साथ ही देंगे। अभी तो वोट में फर्क तो आ सकता है। तो फिलहाल ये माहौल आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आए। लेकिन फिर एक बार हर हर महादेव का जयकारा लग रहा है और पूरा माहौल काशी का गंगा किनारे वाला वोटर क्या कहता है, इसमें तमाम जो लोग हैं वो अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे थे। और माहौल आपको दिखाते हैं पूरे बनारस का कुछ इसी तरीके से मिजाज रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग सरकार के कामों की भी आलोचना कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी जवाबदेही भी तय हो रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं मुद्दों पर चुनाव होगा, इस बात को लेकर अब हर कोई चर्चा कर रहा है। और शायद यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और अपने अपने मुद्दों को भी सेट कर रही हैं। वाराणसी से वेणुजन बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया।